हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू हाइट ऑफ द माइटी माउंटेन द माउंट एवरेस्ट, जो कि सरप्राइजिंगली बड़ी हुई मिली है, जिससे कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है किसी भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अब क्योंकि इसके बाद तो हमारी जो बुक्स हैं उनको भी रिवाइज़ करना होगा, सभी बुक्स को रिवाइज़ करा जाएगा, पुरानी हाइट को चेंज किया जाएगा नई हाइट से। तो चलिए आरंभ करते हैं। ऑन ट्यूसडे the Foreign Minister of Nepal and China jointly certified the elevation of Mount Everest at 8,848.86 मीटर above sea level। हाँ, इसे जो है वो चाइना और नेपाल ने मिलकर सर्टिफाइड किया है और उन्होंने इस बार हाइट मेज़र करी है 8,848.86 मीटर, जो कि समुद्र के जो स्तर है सी लेवल से 86 सेंटीमीटर हायर, तो 86 सेंटीमीटर हायर पाई गई है देन व्हाट वाज रिकॉग्नाइज सिंस 1954। 1954 में जब मेज़र करी गई थी उससे 86 सेंटीमीटर अबव हायर पाई गई है। द कॉमन डिक्लेरेशन meant that two countries have shared their long-standing difference in opinion and about the mountain height, that is 29,017 feet, जबकि नेपाल ने कहा था 29,028 फीट। और इन फीट द न्यू एलिवेशन इज़ अबाउट, जब इन दोनों की जो ओपिनियन में डिफरेंस था, चाइना ये क्लेम कर रहा था, नेपाल ये क्लेम कर रहा था, उसके बाद जब इन्होंने अपना जो पॉइंट है उसको फिर से सोच समझ के फिर से मेज़र किया, तो एक जो न्यू एलिवेशन निकल कर आया है वो आया है 29,031 फीट और अबाउट 3 फीट हायर देन नेपाल प्रीवियस क्लेम। तो 3 फीट बड़ा हुआ पाया गया है जो नेपाल पहले प्रीवियस क्लेम कर रहा था। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू भी बन गया है, जिसे चाइना ने बनाया है कि जो पुरानी हाइट थी वो जो है वो इंडिया ने मेज़र करी हुई थी, इंडियन सर्वे के द्वारा मेज़र करी हुई थी, और अब ये जो नई हाइट है ये वैसे नेपाल के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो लोग तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब नेपाल ने खुद अपना, जिसके लिए वो जाना जाता है द सागर माथा, उसकी जो हाइट है उन्होंने खुद मेज़र करी है और वो इसे एक इंडिपेंडेंट स्टेप बता रहे हैं। परंतु चाइना इसे इस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है कि हमारा एक नया जो है वो चैप्टर आरंभ हुआ है। उसने ऐसा दिखाया है कि एक बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट है। द एग्रीमेंट अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे, देखिए ट्यूसडे को हाइट अनाउंस हुई थी, उसके बाद जो है वेडनेसडे को एग्रीमेंट अनाउंस किया गया, वॉज हेरल्ड एज अ साइन ऑफ द ग्रोइंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज। देखिए, जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हमें वोकैब के भी बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, तो जब भी कहीं भी कोई भी शब्द लगे आपको तो तुरंत देख लिया कीजिए। यहाँ पर ये जो वर्ड है हेरल्डेड, इसका मीनिंग होता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, देयर इज समथिंग वेरी बिग हैपन टू बी। तो वो क्या बता रहे हैं, किस किस में होने वाला है, अ साइन ऑफ ग्रोइंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज बिटवीन द टू कंट्री, नेपाल एंड चाइना की बात हो रही है। द न्यू हाइट इज़ 0.86 मीटर, 2 फीट अबव द हायर ऑफ द कंट्री, टू previous figure that given by Nepal, the two diverged for years over the mountain actual height। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही ये हमें हाइट बता दी गई है, 2 साल से इस पे बातचीत चल रही थी, उनके व्यूज़ अलग अलग थे, उसके बाद एक मत होके उन्होंने ये बताया है कि अब जो न्यू हाइट है वो है 8,848.86। देखिए, अब हमें इसे अच्छे से पढ़ना होगा, एक एक ये जो 0.86 है इसको भी पढ़ना होगा। क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा करंट अफेयर बन चुका है अभी, क्योंकि वैसे भी माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट माउंटेन है और उसकी हाइट और बढ़ जाना, वो भी 3 फीट हायर, तो ये एक बड़ी बात होती है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट इज़ द न्यू हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, या ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस हाइट मेजर एंड द न्यू हाइट मेजर, या फिर ये पूछा जा सकता है हाउ मच एलिवेशन वी रिकॉर्डेड इन द न्यू हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, हमें इसे हर तरीके से याद करना होगा। दैट इज़
8,848.86 मीटर अबव सी लेवल, ये अबव सी लेवल है। और देखिए इसको याद करने का एक ये भी है कि जो 0.86 है इसी को ही हम याद कर लेते हैं कि 86 सेंटीमीटर हायर देन व्हाट वाज रिकॉग्नाइज सिंस 1954 से जो रिकॉग्नाइज करी थी उससे 86 सेंटीमीटर ज़्यादा पाई गई है। ठीक है, और उसके बाद चाइना ने इसे जैसे एक बहुत बड़ा इवेंट बना दिया और ये दिखाया कि हमारी जो भी ओपिनियन में डिफरेंसेस थे वो सब हमारे पूरे जो हैं वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं, जो भी डिस्प्यूट्स थे। और अब हम देखिए साथ में हैं, चाइना जो है वो कितनी हेल्प कर रहा है नेपाल की। इससे देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू भी बन जाता है, क्योंकि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर जब से चाइना अपनी जो है वो बढ़त बनाने की प्रयास कर रहा है, जैसे उसने पाकिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, अब तो उनकी लैंड भी ऑक्यूपाई कर ली है। और पाकिस्तान ने बहुत सी ऐसे टाइज भी करे हैं चाइना के साथ, और नेपाल और बांग्लादेश को भी वो काफ़ी टाइम से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। और हम देख चुके हैं कि पिछले कुछ सालों में जो नेपाल के साथ चाइना ने अपने टाइज बढ़ाए हैं, और शी जिनपिंग ने भी अपने 2 बार दौरे कर चुके हैं नेपाल में। तो ये देखा जा रहा है कि नेपाल एक छोटा देश होने के बाद भी एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है, जो जिसके पास भी नेपाल जाएगा उसके जो है वो बढ़त मानी जाएगी इस इंडो पैसिफिक रीजन में। एक और जो बात है जिससे इंडिया को डर है वो ये है कि नेपाल का बॉर्डर हमारे उत्तर प्रदेश से लगता है। तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, और अगर चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ गया और कभी कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा जैसे वुहान वैली में हुआ है, तो चाइना जो है वो 2 फ्रंट वॉर छेड़ सकता है। और हमारे लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी तक इतना बड़ा डिस्प्यूटेड बॉर्डर नहीं था, तो यहाँ पर हमारी फोर्स भी कम है। तो एकदम से अगर चाइना कभी अटैक करता है और अगर नेपाल में उसको एंट्री मिल जाती है तो उसका इंडिया में एंट्री करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए नेपाल हमारे लिए एक बहुत बड़ा एलाय है और हम उसको नहीं खो सकते। पर चाइना जिस तरह से हमारे आसपास के जो भी नेबर्स हैं उन पे इन्फ्लुएंस बना रहा है, उससे ये दिख रहा है कि चाइना जो है वो इंडिया को आइसोलेट करना चाहता है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट में हमने अपडेटेड ऑफिशियल हाइट पढ़ ली 8,848.86 मीटर। देखिए इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप यूपी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो देने वाले हैं, जैसे कि यूपी टेट और सुपर टेट, तो आपको पता होगा कि उसके सिलेबस में एक टॉपिक माउंटेन भी है। तो हो सकता है कि उस टॉपिक से इस बार यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। Co-announced by China and Nepal, they disagree before Everest is 50 to 60 million old। तो 50 से 60 मिलियन ईयर ओल्ड जो है वो ये पहाड़ है। Still rises about half a meter per century। 1 सेंचुरी में 1/2 मीटर ये बढ़ रहा है। Formed out of the collision of the Indian and Eurasian tectonic plate। तो ये है इसका रीज़न बढ़ने का। वो क्या रीज़न है कि जो अभी देखिए बहुत सारे अर्थक्वेक भी आए हैं नेपाल में, उसकी वजह से इसकी जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है। कितनी बढ़ती जा रही है? 1/2 मीटर पर सेंचुरी। और कोलिजन किस में होता है? इंडियन और यूरेशियन जो टेक्टोनिक प्लेट हैं हमारे इस रीजन के नीचे, तो उसमें जब भी कोलिजन होता है उसकी वजह से जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो बढ़ती जा रही है। अब ये बात है कि जो पहले जो मेज़र करा गया था, हाउ कैसे किया गया था एंड व्हेन कब किया गया था, वाज द अर्लियर मेजरमेंट ऑफ 8,848 मीटर डन। अब ये जो 0.86 का जो बढ़ा हुआ मिला है हमें, ये क्यों पाया गया है? तो देखिए दिस वॉज डिटरमाइंड, जो पुराना सर्वे था दिस वॉज डिटरमाइंड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया इन 1954 में इंडिया ने इसको सर्वे किया था। यूजिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक थियोडोलाइट एंड चेन्स विद GPS स्टिल डिकेड्स अवे। जब GPS जो है वो बहुत डिकेड्स अवे था, बहुत मतलब अभी आया है GPS, तो तब हमने इनको किस इंस्ट्रूमेंट से नापा गया था? थियोडोलाइट्स एंड चेन से नापा गया था। ठीक है। द एलिवेशन ऑफ
8,848 मीटर came to be accepted in all reference worldwide, और उसको सबने स्वीकार कर लिया है एक्सेप्ट बाय चाइना। चाइना के अतिरिक्त सबने इसको स्वीकार कर लिया था पूरे विश्व में। माउंट एवरेस्ट राइजेस फ्रॉम द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड चाइना, ठीक है। There was also a third estimate even higher in 1999. A US team put the elevation at 29,035 feet, nearly 8,850 meters. This survey was sponsored by the National Geographic Society, US. तो देखिए, जो भी काम अमेरिका ने किया है वो चाइना को करना है, और जिससे भी इंडिया को वो पीछे ला सकता है वो करता है। चाइना जो है सुपर पावर बनने का क्लेम करता है और ये चाहता है कि मैं बस कहीं से भी करके भूमि हड़प लूँ, इधर पाकिस्तान से ले लूँ, उधर कश्मीर में सियाचिन में भी वो अक्साई चीन में भी वो हड़प चुका है। उधर जो है आपको पता होगा कि साउथ चाइना सी में भी उसने बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स क्रिएट किए हुए हैं। वहाँ पे जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, और यहाँ पर इंडियन ओशन पे भी वो वही करना चाहता है। तो चाइना का हमेशा से क्लेम रहा है कि आसपास की जो कंट्री है जैसे इंडिया है, या तो हम उसके गुलाम बन जाए या फिर वो क्या करता है कि उसको आइसोलेट कर देता है। जैसे हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ वो आजकल नेपाल से बहुत ज़्यादा डैब ट्रैप यानी कि कर्जा देकर उनको फंसा लेता है, और यही वो नेपाल में भी कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्ट चाइना हैड एक्सेप्टेड 8,800 मीटर सो फार, ठीक है। तो जो पूरे वर्ल्ड ने इसे स्वीकार कर लिया था जब हमने 1954 में इसे नापा था 8,848 मीटर, सिवाय किसके, चाइना के। उसके बाद एक बार यूएस ने भी इसे मेज़र कर चुका है, जो कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा हुआ था सर्वे। अब व्हेन वॉज द न्यू मेज़रमेंट डन, तो नया जो मेज़रमेंट हुआ है ये कब हुआ? अनटिल द डेवेस्टेटिंग अर्थक्वेक ऑफ अप्रैल 2015, तो जब अप्रैल में 2015 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, जब इंडिया ने बहुत हेल्प करी थी नेपाल की, और अब वो इस तरह से हमारे साथ करेंगे तब तक तो नहीं सोचा गया था। नेपाल सर्वे डिपार्टमेंट हैड परहैप्स नेवर कंसीडर्ड द आइडिया ऑफ मेजरिंग माउंट एवरेस्ट, बट द अर्थक्वेक triggered a debate among scientists on whether it had affected the height of the mountain. लेकिन जब अर्थक्वेक आया तो एक डिबेट चालू हो गई साइंटिस्टों के बीच में कि क्या इस अर्थक्वेक से माउंट एवरेस्ट की हाइट पे कोई असर पड़ा है। The government subsequently declared that it would measure the mountain on its own. तब नेपाल की गवर्नमेंट ने कहा था हम खुद नापेंगे, instead of continuing to follow the survey of India finding in 1954. जो इंडिया ने 1954 में जो सर्वे किया था उसके साथ हम नहीं करेंगे, हम खुद नापेंगे। ये उनका जो है वो डिसीज़न था। और इस बार भी जब उन्होंने ये अनाउंस किया था तो नेपाल के जो न्यूज़पेपर्स थे और वहाँ के जो लोग थे, सिटीजन्स थे, वो यही कह के सेलिब्रेट कर रहे थे कि ये इस बार हमने इंडिपेंडेंटली नापा है, हमने किसी की हेल्प नहीं करी है। बट चाइना ने इस पूरे इवेंट को सबोटाइज कर लिया, एक ऐसे इवेंट की तरह दिखाया, ऐसा पोर्ट्रेट किया कि ये तो एक एग्रीमेंट है चाइना और नेपाल के बीच, और उन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी मीटिंग, एक बहुत बड़ा इवेंट बना दिया, वर्ल्ड वाइड इवेंट, और ये दिखाने का प्रयास किया कि चाइना का कितना इन्फ्लुएंस है इस एरिए में। तो न्यूजीलैंड विच शेयर्स अ बॉन्ड विद नेपाल ओवर द माउंटेन प्रोवाइडेड टेक्निकल असिस्टेंट, तो न्यूजीलैंड ने हेल्प करी थी। सर इदमित हिलेरी द फर्स्ट क्लाइंबर ऑन द पीक अलॉन्ग विद नेपाल तेंजिन नॉर्गे इन मई 1953। तो देखिए, जो सबसे पहले जिसने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट वो थे एडमुंड हिलरी, अ माउंटेनियर फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो वो न्यूजीलैंड से थे जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था। बट वो अकेले नहीं गए थे, उनके गाइड उनकी हेल्प करी थी, तिब्बतियन गाइड, जो कि तेंजिन नॉर्गे उनका नाम है।
दे क्लाइम द माउंटेन इन 1953 एंड होल्ड द रिकॉर्ड टुगेदर। तो 1953 में इन्होंने सबसे पहले माउंटेन पे चढ़े थे, तेंजिंग नॉर्गे जो कि तिब्बत से हैं, और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी जिन्होंने साथ में ये रिकॉर्ड कायम किया था। अच्छा, ये जो हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, ये भी एक कॉलोनियल जो थिंकिंग है उसका हमें दी हुआ है, उसका गिफ्ट है। ब्रिटिशर्स ने अपने नाम से उनके जो सर्वेयर थे जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पे ये रखा गया माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद से हम माउंट एवरेस्ट ही बोलते हैं। जबकि नेपाल में इसे द नेपाली नेम इज़ सागर माथा विच हैज़ वेरियस मीनिंग्स लाइक सागर माथा। एक तो हमें समझ में आ ही रहा है कि जो सागर मतलब होता है सी और माथा मतलब हेड, तो सी हेड, जो सी है उसका जो हेड है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट। The Mount Everest is a peak in the Himalayan mountain range in the 19th century. The mountain was, तो 19th century में इसका नाम रखा गया। The mountain was named after George Everest, a former surveyor general of India. तो ये क्या थे, जनरल ऑफ इंडिया थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और उनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, और उन्हीं के नाम पे इस माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया। तो क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया को इसे माउंट एवरेस्ट ही बोलना चाहिए या सागर माथा बोलना चाहिए नेपाली उसकी तरह, या फिर जो तिब्बत बोलता है द तिब्बतियन नेम इज़ छोंगलुगामा। तो जो छोंगलुंगमा है, जिसे तिब्बतियन इसको नाम दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट को या सागर माता को, छोंगलुंगमा, इसका जो मीन है विच मीन्स मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें क्या माउंट एवरेस्ट ही बोलना चाहिए, जो क्योंकि उस टाइम तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो हम पे राज कर रहे थे, तो क्या हमें उनके कॉलोनियल नेम को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर जो इंडिपेंडेंट नेम है तिब्बतियन नेम छोमलुंगमा या फिर नेपेलियन नेम उसको करना चाहिए। आप अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइए। साथ ही अब हमें ये भी देख लेने चाहिए कि माउंट एवरेस्ट से जुड़े हुए और फैक्ट्स क्या हैं जिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला कौन था, वो न्यूजीलैंड के माउंटेनियर थे जिनका नाम था एडमंड हिलरी, जो कि किसकी हेल्प से, अपने गाइड तिब्बतियन गाइड की हेल्प से, तेंजिंग नॉर्गे की हेल्प से वो ये माउंटेन चढ़े थे। कब, 1953 में, और दोनों के नाम पे ये रिकॉर्ड है। फिर आता है कि फर्स्ट इंडियन कौन था जो चढ़ा था, तो अवतार सिंह चीमा वॉज द फर्स्ट इंडियन मैन एंड 16th पर्सन इन वर्ल्ड। तो इससे पहले 15 और लोग चढ़ चुके थे, ये 16वां ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट अलॉन्ग विद 8 अदर। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द थर्ड मिशन अंडरटेकन बाय द इंडियन आर्मी इन 1965 द क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट आफ्टर 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स। इससे पहले वो 2 बार जो है चढ़ने का प्रयास कर चुके थे परंतु असफल रहे। उसके बाद अपने थर्ड अटेम्प्ट में वो ऐसे वर्ल्ड के 16 और इंडिया के पहले पर्सन बने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। उनका नाम था अवतार सिंह चीमा। अच्छा, पहले आईएएस कौन थे ये माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाले? पहले और आखिरी, यानी कि अभी तक एक ही आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने इंडिया से एक पहले और आखिरी, क्या आखिरी तो नहीं बोल सकते, द फर्स्ट एंड द ओनली आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया हु हैज़ क्लाइम माउंट एवरेस्ट इज़ रविंद्र कुमार। ये न्यू दिल्ली से हैं। तो न्यू दिल्ली से रविंद्र कुमार, एन आईएएस ऑफिसर ऑफ उत्तर प्रदेश कैडरे, हैज़ अ मैसेज for the nation from atop Mount Everest, which he scaled from Gangajal water from the river Ganga in the recently concluded climbing season। तो उन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ा था और ये ऐसे पहले आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है और अभी तक यही ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो माउंट एवरेस्ट चढ़ पाए हैं, रविंद्र कुमार। अच्छा, अब हम मैन की बात हो गई तो मेल की बात होगी, या फीमेल की क्या कौन होगा? तो बचेंद्री पाल जो हैं वो 1954 में इनका बर्थ है, नौकरी इंडिया से, और इंडियन माउंटेनियर हैं ये, हु इन 1984 में बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, इनका नाम है बचेंद्री पाल। ये सबसे पहली इंडियन वुमन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। ठीक है,
वहीं यंगेस्ट की भी बात कर ली जाए तो इन 2014 में 13 साल की एक लड़की है जिसका नाम है मालवथ पूर्णा। तो ये जो है मालावत पूर्णा, ये हैं मालावत पूर्णा जो ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। ये इंडिया से है, हैड क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फ्रॉम तिब्बत साइड से चढ़ी हैं ये, एंड बिकम द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू समिट एट एवरेस्ट। तो ये पूरे विश्व की सबसे छोटी लड़की हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है। कब चढ़ा है? 2014 में वो चढ़ी थी और 13 साल की उनकी तब उम्र थी। तो इनका नाम है मालावत पूर्णा। अच्छा, जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आने वाला है वो आने वाला है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर, जो कि आज इसका फाउंडेशन जो है वो किया गया है। तो बहुत जल्द आपको इस पे वीडियो मिलने वाला है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पे, जो कि पीएम ने जिसका आज फाउंडेशन किया है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी नई नई वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी जिससे आप अपडेटेड रहेंगे। साथ ही आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो जीएस होता है वो हम 2 दिन में नहीं कर सकते, उसके लिए हमें डेली कुछ कुछ पढ़ते रहना पड़ेगा, तभी हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जिसका जीएस या जीके बहुत अच्छा होता है उसके क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छा स्कोर कर पाता है, उसके क्वेश्चंस भी सही रहते हैं और वो और सब्जेक्ट्स में भी थोड़ा कम डिपेंड रहता है। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अभी तक अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। आपको और वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी डेली जीएस की एक वीडियो आपको मिलती रहती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है, जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। उन्हीं प्रश्न पे हम जो है वो वीडियो बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।